हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में यानी रक्त के बारे में। दोस्तों, जब कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है या जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब हमें अचानक से ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और तब जब डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमें अपने ब्लड ग्रुप के बारे में ही पता नहीं होता। दोस्तों, ये कितनी निराशाजनक बात होती है कि हमें अपने भी ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं ब्लड ग्रुप क्या है और इसको किस किस व्यक्ति को दिया जा सकता है और किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से हम ब्लड को ले सकते हैं। दोस्तों, इसको जानने से पहले हम शुरू करेंगे ब्लड के इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और इस ब्लड में पाए जाते हैं कुछ कंटेंट्स जिनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सॉलिड मटेरियल्स। दोस्तों, सॉलिड मटेरियल्स में हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स जो आते हैं, तो जो आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी की सतह पर कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, एंटीजन्स जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, और अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स में पाई जाती है। दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसके अगेंस्ट में जो हमारे एंटीजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए दोस्तों एबीओ ग्रुप और आरएस फैक्टर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एबीओ ग्रुप क्या होता है, आरएस फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं एबीओ ग्रुप के बारे में। दोस्तों, एबीओ ग्रुप जो होता है उसको आइए समझते हैं। एबीओ ग्रुप हमारा एंटीजन्स होते हैं, यानी हमारे एंटीजन जो होते हैं जिनको हम एबीओ ग्रुप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एबीओ ग्रुप यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है और ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। दोस्तों, जो एंटीजन होते हैं, जिस आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाता है उसको हम कह देते हैं कि वो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो उसको हम ये कह देंगे कि एंटीजन बी हो गया। और अगर एंटीजन ए बी पाया जा रहा है तो वह ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और अगर एंटीजन कोई भी एंटीजन अगर आरबीसी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होता तो दोस्तों उसको हम कह देते हैं कि ये जीरो है, यानी जीरो को हम ओ से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी एंटीजन ओ हो गया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की। दोस्तों, एंटीबॉडी कौन कौन सी पाई जाती हैं। एंटीबॉडी जो कि हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स में पाई जाती हैं और इसका शेप क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कौन कौन से एंटीजन के अगेंस्ट में कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती हैं। पहला, एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी यहाँ पर बी प्रेजेंट होगी। दूसरी अगर बात करें, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो इसकी जगह पर एंटीबॉडी जो होगा वो ए प्रेजेंट होगा। दोस्तों, एंटीजन ए बी अगर दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। दोस्तों, अगर एंटीजन आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ओ प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस स्थान पर एंटीबॉडीज जो होंगी वो हमारी दोनों प्रेजेंट होती हैं। दोस्तों, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि दोस्तों जब कभी भी हमें ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमें किस ग्रुप का ब्लड चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई बात एबीओ सिस्टम की। दोस्तों, एबीओ सिस्टम यानी कि एंटीजन्स की बात हो गई। अब बात करते हैं जो आरएच फैक्टर होता है। दोस्तों, आरएच फैक्टर क्या होता है, इसको पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में मानते हैं। और ये आरएच फैक्टर जो होता है ये आरबीसीज की सरफेस पर जो एंटीजन पाए जाते हैं ए और बी पाया जाता है, उसी के जैसा एक और एंटीजन हमारी आरबीसी सरफेस पर पाया जाता है जिसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं। अगर यह आरएच फैक्टर हमारी आरबीसी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है तो हम कह देते हैं कि यह जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। अगर यह प्रेजेंट नहीं रहता तो हम बता देते हैं ये निगेटिव है। दोस्तों, इसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप का डोनेशन या ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस बेसिस को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव को भी डिनोट करना पड़ेगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जो मान लिया हमारा एंटीजन ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव है, तो दोस्तों इसमें एंटीबॉडीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एंटीबॉडीज़ पर जैसे एंटीबॉडीज़ पहले थी सेम वैसी एंटीबॉडीज़ इसमें भी रहेंगी। दोस्तों,
ये तो हो गई पॉजिटिव की बात, यानी कि एंटीजन जो हमारा होगा, यानी जो हमारी आरबीसीज होंगी, आरबीसी सेल्स डिस्क शेप की होती हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ये जो आरबीसी सेल्स होती हैं, इनके ऊपर एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है तो उसका आकार लगभग इस तरह होता है, और अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका आकार लगभग इस तरह होता है। दोस्तों, जिन आरबीसी सेल्स के ऊपर ये नोक वाला एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम ए का रूप दे देते हैं कि ये एंटीजन ए है, और अगर इस तरह का कोई भी एंटीजन हमें दिखाई देता है गोल आकृति का, तो उसको हम कह देते हैं ये एंटीजन बी है। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें अगर आरबीसी की सेल्स पर दिखाई देता है तो इसको कह देते हैं ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी ये आरएच फैक्टर है। और ये आरएच फैक्टर यहाँ पर अगर प्रेजेंट हमें दिखाई देता है तो हम क्या कह देते हैं कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। इसी के बेसिस पर ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों बात करते हैं जहाँ पर यह पॉजिटिव नहीं रहता, जहाँ पर यह आरएच फैक्टर पॉजिटिव नहीं रहता उसको हम क्या लिख देते हैं, तो उसको हम सिंपल से लिख देते हैं ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। दोस्तों, ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर हमने आपको बनाकर दिखा दिया। क्या होता है, एंटीजन ए पॉजिटिव होता है जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी पॉजिटिव होता है जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसी प्रकार ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। यहाँ पर ए पॉजिटिव, ए बी, यहाँ पर ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर जो एंटीजन है वहाँ पर आरएच फैक्टर वाला कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव के रूप में इंडिकेट कर देते हैं। दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं कि इस ब्लड ग्रुप को हम किसको दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, अपना किसको ब्लड को दे सकते हैं और किससे हम ब्लड को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास जो भी ब्लड ग्रुप है उसको हम किसको किसको दे सकते हैं, कैन डोनेट। दोस्तों, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो हमें ऐसे व्यक्ति को ब्लड ग्रुप अपना देना है जिसके पास आरएच फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप मौजूद हो। ऐसे व्यक्ति को हम ब्लड अपना देंगे जिसके पास आरएच फैक्टर मौजूद हो, अर्थात सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को ही अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं या अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लिखा हुआ है ए पॉजिटिव। दोस्तों, ए पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर किसको दे सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम ए पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं। दोस्तों, ए पॉजिटिव को दे देंगे, लेकिन अब बात करें और किसको दे सकते हैं, तो भाई ए नेगेटिव को हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ए नेगेटिव को अगर दे देंगे तो वहाँ पर आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है, यहाँ पर आरएच फैक्टर मौजूद है, तो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होगा वो फेल हो जाएगा और आरबीसी सेल्स जो होंगी धीरे धीरे करके टूट जाएंगे और व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव वाला है तो हम पॉजिटिव वाले को ब्लड दे देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्या हम बी पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, तो हम बी पॉजिटिव को ब्लड अपना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर एंटीजन ए पॉजिटिव है तो उसकी जगह पर अगर हम बी पॉजिटिव को अपना ब्लड दे रहे हैं तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए ही प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पर फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा। इसलिए हम बी पॉजिटिव को तो अपना ब्लड दे नहीं सकते, फिर किसको दे सकते हैं, तो दोस्तों हम ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। हम ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती और एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई भी क्रॉस रिएक्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं कि अगर हम बात करें जो ब्लड है जो हमारा ए पॉजिटिव ब्लड है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, कैन रिसीव किस किस से ब्लड ले सकता है। अगर उसको आवश्यकता पड़ जाए कि मुझे ब्लड की आवश्यकता है तो किससे ब्लड लेगा, आइए दोस्तों जानते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है
तो जो अगर ये ए, सबसे पहले तो ये ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। दोस्तों ए पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव आराम से ब्लड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, तो ये बी पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है और यहाँ पर एंटीबॉडी ए एब्सेंट है। नेक्स्ट हम बात करें और किससे ये ब्लड ले सकता है, तो दोस्तों ये ए निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है इसका कारण आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक निगेटिव ब्लड ग्रुप है और यहाँ पर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी इसके पास RH फैक्टर मौजूद नहीं है, इसके पास RH फैक्टर मौजूद है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर जहाँ पर RH फैक्टर मौजूद नहीं है वो जिसके पास मौजूद है उसके पास जा सकता है, लेकिन जिसके पास मौजूद नहीं है और जिसके पास मौजूद है तो वो माइनस वाले के पास नहीं जा सकता, यहाँ पर ये ब्लड इससे ले सकता है। दोस्तों इसी प्रकार ये हमारे ए बी निगेटिव से भी ब्लड अपने पास ले सकता है या खुद ब्लड ले सकता है। कौन? ए पॉजिटिव। अब कौन सा ब्लड ग्रुप है जिससे ये ब्लड ले सकता है, तो दोस्तों इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इसका एक और फैक्ट बताते हैं कि जो हमारा ओ निगेटिव होता है, अगर हम ओ निगेटिव की बात करें तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि ओ निगेटिव जो होता है हमारा सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वाग्राही होता है। तो दोस्तों अगर ओ निगेटिव सर्वदाता है तो जाहिर सी बात है अगर ए पॉजिटिव की आवश्यकता है तो ओ निगेटिव आराम से ब्लड दे देगा। तो भाई हम ओ निगेटिव को भी नोट कर लेते हैं। दोस्तों ओ निगेटिव को भी नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम ओ पॉजिटिव, भाई ओ पॉजिटिव की भी बात कर लें। क्या ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। क्यों? क्योंकि ओ पॉजिटिव के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए ओ पॉजिटिव भी इसको ब्लड दे सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना होगा कि अगर पॉजिटिव है तो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं और क्रॉस रिएक्शन होने से जो बचने वाले हैं वो आराम से इसको ब्लड दे देंगे, और यहाँ पर जितने भी निगेटिव वाले हैं वो भी आराम से ब्लड दे देंगे। याद कर लीजिए दोस्तों, ए पॉजिटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। लंबा खींचा जा रहा। और अगर हम लेने की बात करें कि ए पॉजिटिव किससे ब्लड ले सकता है, तो ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, ए बी निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट एंटीजन कौन सा है? बी पॉजिटिव है। दोस्तों बी पॉजिटिव के पास कौन सा एंटीबॉडी है? ए एंटीबॉडी है। अब दोस्तों इसकी बात करें किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बी पॉजिटिव जो है वो हमारे बी पॉजिटिव को ब्लड देगा और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। दोस्तों पहले वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की बात करेगा तो ए पॉजिटिव किसको ब्लड दिया था? ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दिया था। बी पॉजिटिव की बात करेंगे तो बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे देगा। लेकिन अब बात करें किससे ले सकता है, तो भाई जो यहाँ पर फंडा अपनाया है यहाँ पर भी हम दूसरे वाले में भी यही फंडा अपनाएंगे। यहाँ पर क्या था? बी पॉजिटिव था तो बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। सबसे पहले हम बी पॉजिटिव को नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या ये ए बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। ए बी पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है। क्या ये बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है? तो जी हाँ, बी निगेटिव से भी ये ब्लड ले सकता है। दोस्तों क्या ये ए बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है? तो जी हाँ, ये ए बी निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। दोस्तों क्या ये ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है? तो जी हाँ, ये ओ निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। ओ पॉजिटिव की बात करें तो ये ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड दे सकता है? तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एंटीबॉडी बी, यानी एंटीबॉडी ना तो ए प्रेजेंट होती है ना एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं? तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ
ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकती है, किसी और को ब्लड नहीं दे सकती। और अगर हम बात करें ये किस किस से ब्लड ले सकती है, तो भाई इसको हम किस नाम से जानते हैं, ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जानते हैं, रेसिपिएंट्स के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये सभी ब्लड ग्रुप्स से ब्लड को ले सकता है। दोस्तों नोट कर लीजिए, नोट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी का मतलब सभी, वो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए पॉजिटिव हो, ए निगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी निगेटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, ए बी निगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो या ओ निगेटिव हो, किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो, ये आराम से ब्लड को ले लेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें ओ पॉजिटिव की। दोस्तों ओ पॉजिटिव किसको किसको ब्लड दे सकता है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। क्यों, यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही न होने के कारण यहाँ पर एंटीबॉडी ए बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात कर लें किसको किसको दे सकता है, तो जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड देगा, सीधी सी बात है, सबसे पहले हम नोट कर लें ओ पॉजिटिव को ब्लड देगा ही देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ए पॉजिटिव की बात करें तो बिल्कुल दे सकता है, ए पॉजिटिव को ब्लड अपना दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बी पॉजिटिव एंटीजन है, एंटीबॉडी है, और यहाँ पर भी बी पॉजिटिव यहाँ पर बी एंटीजन है, यहाँ पर बी एंटीजन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओ पॉजिटिव को ब्लड देगा, ए पॉजिटिव को ब्लड देगा, ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा। क्या और ये किसी को ब्लड दे सकता है, बताइए दोस्तों, क्या ये और किसी को ब्लड दे सकता है? भाई ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, और साथ ही साथ बी पॉजिटिव को भी ये ब्लड अपना दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर क्या हम बी निगेटिव लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और अगर हम बी निगेटिव को अपना ब्लड दे देंगे, कौन सा एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर RH फैक्टर प्रेजेंट है, और RH फैक्टर अगर जिसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है उसको, अगर हम जिसके पास नहीं प्रेजेंट है उसको ब्लड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस रिएक्शन हो जाएगा, व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड अपना देंगे, निगेटिव वाले को ब्लड नहीं देंगे। अब आगे बात कर लें किस किस से ब्लड ये ले सकता है। तो दोस्तों ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ किस से ब्लड ले सकता है? ओ पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है और ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। याद रखिएगा, जो रिसीव करेगा ब्लड किसके, ओ पॉजिटिव, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से ब्लड रिसीव करेगा और ओ निगेटिव से ब्लड रिसीव करेगा। इसके अलावा ये किसी और से अपना खुद को ब्लड नहीं दे सकता। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ए निगेटिव की बात कर लेते हैं। जो ए निगेटिव एंटीजन है, ए निगेटिव के पास भी कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी एंटीबॉडी होगा। ए बी निगेटिव के पास कौन सा एंटीबॉडी होगा? कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। बी निगेटिव के पास कौन सा एंटीबॉडी होगा? ए एंटीबॉडी होगा। और ओ के पास कौन सा एंटीबॉडी होगा? ओ के पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। सेम का सेम यहाँ पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर आता है। ए निगेटिव की बात करें किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो दोस्तों ये ए निगेटिव जो है वो हमें ए पॉजिटिव को देगा, दूसरा ए निगेटिव को देगा, तीसरा ए बी निगेटिव को देगा, दूसरा ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव को देगा, और एक किसको दे सकता है? बस सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों को ही ये ब्लड दे सकता है। किसको किसको देगा? ए निगेटिव जो है भाई निगेटिव वाले को देगा और पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। क्यों? उसके पास RH फैक्टर नहीं है, और वहाँ पर जहाँ पर ये जाने वाला है वहाँ पर RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस की तरफ वो चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगर हम रिसीव करने की बात करें कि ए निगेटिव जो है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, तो भाई ए निगेटिव सीधी सी बात है, सबसे पहले ए निगेटिव से ब्लड लेगा, फिर किससे लेगा, ए बी निगेटिव से ब्लड लेगा, और किससे ब्लड ले सकता है बताइए दोस्तों, और ये ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ए बी निगेटिव की, तो ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो ये सीधी सी बात है, ए बी निगेटिव को ब्लड देगा, ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा, और ए पॉजिटिव को ब्लड देगा, ए निगेटिव को ब्लड देगा, ए बी निगेटिव को ब्लड देगा, और बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। किसको किसको देगा, ए बी पॉजिटिव जो है, ए बी निगेटिव जो है वो किसको किसको देगा, वो ए बी निगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, और ए पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव को देगा, ए निगेटिव को देगा, बी निगेटिव को देगा, और बी पॉजिटिव को देगा। अगर हम ये किसके किससे ले सकता है ब्लड, तो दोस्तों हम नोट कर लेंगे ये किसके किसको ब्लड ले सकता है, किसका किसका ब्लड ले सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये ए बी निगेटिव है तो सबसे पहले ए बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। बात करें बी निगेटिव की, तो बी निगेटिव किस किस को अपना ब्लड दे सकता है, तो सीधी सी बात है, बी निगेटिव है तो सबसे पहले ये बी निगेटिव को ब्लड अपना दे देगा। दूसरा बात करें तो बी पॉजिटिव को भी अपना ब्लड दे सकता है। तीसरी बात करें किसको दे सकता है, तो ये हमारा ए बी निगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। लेने की बात करें कि दोस्तों ये किस किस से अपने खुद को ब्लड ले सकता है, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बी निगेटिव है तो जाहिर सी बात है बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है, और ए बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है, और ये ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। दोस्तों बात समझ में आई, ओ निगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव, जितने भी निगेटिव ब्लड ग्रुप होंगे उनसे ही ये ब्लड लेगा, किसी और से ब्लड नहीं लेगा। जैसे यहाँ पर ए निगेटिव था तो ए निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव से ब्लड ले रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ें ओ निगेटिव की, तो दोस्तों ओ निगेटिव यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट हैं। अब ये जो एंटीबॉडी दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो ये किस किस को ब्लड दे सकता है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, कैन डोनेट किस किस को ब्लड देगा, ओ निगेटिव मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये सर्वदाता होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे लिख लो यूनिवर्सल डोनर, यहाँ पर लिख लो सीधे से यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता, ये सभी को ब्लड दे देगा, कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं होगा जिसको ये अपना ब्लड ना दे सके। लेकिन अगर बात करें ये किससे ब्लड ले सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव से ही ब्लड को ले सकता है। दोस्तों ये जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव से ही ब्लड लेगा, बाकी किसी का ब्लड रिसीव नहीं करता। इसीलिए दोस्तों कहते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वो क्या होते हैं, वो बहुत ही रेयर पर्सन पाए जाते हैं। ये ऐसे पर्सन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। क्यों, अगर मिलते भी हैं तो भाई इनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, ये सबको तो दे देंगे, आराम से दे देंगे, लेकिन अगर इनको आवश्यकता पड़ जाए कि भाई मुझे ब्लड की आवश्यकता है तो उसके लिए ढूंढना पड़ता है, भाई इनको ढूंढो कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो ओ निगेटिव है ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बहुत ही रेयर मात्रा में मिलता है, कहीं कहीं पर, या बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कुछ लोग ही इस ब्लड ग्रुप के होते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, एक चीज़ और मस्तिष्क में आती है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ज़्यादा बीमार पड़ता है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कम बीमार पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह याद कर लीजिए, जो सीधी सी बात है, आपने एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में पढ़ा होगा, प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा होगा। तो जो प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षा होता है, प्रतिरक्षा यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करना, जो भी बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर से उनकी रक्षा कौन करता है, हमारे शरीर की उनसे रक्षा कौन करता है, तो उनसे रक्षा हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी एंटीबॉडीज। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ए पॉजिटिव के पास बी एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर
कोई बात नहीं, यहाँ पर ये फाइट करके उनको बाहर भगा देगा। बी पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ इसके पास ए एंटीबॉडी है, तो वो उसको फाइट करके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उसको फाइट करके भगा देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एंटीजन ए बी होता है, इस एंटीजन ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, यानी इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है, कम होती है। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, ऐसे ब्लड ग्रुप वाले लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीमार ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, थोड़ा सा किसी इन्फेक्शन की चपेट में आए, तुरंत बीमार हो गए, तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की या ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके पास ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। कौन से? ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसलिए जब दोनों प्रकार के एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं तो व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के अंदर बाहर से आए हुए जो मैकेनिज्म होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी, और जब ज़्यादा क्षमता रहेगी तो वो व्यक्ति बीमार ही कम पड़ता है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? कम बीमार होते हैं, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है जिनका, उनके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट ना होने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसीलिए दोस्तों ऐसे लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये पूरा का पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अब भी कोई भी समस्या आ रही है ब्लड डोनेट करने और रिसीव करने में, कौन ब्लड किसको ले सकता है, कौन सा ब्लड किससे ले सकता है, किसको ब्लड अपना दे सकता है, अगर इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण वीडियो के माध्यम से जितनी शीघ्र या जितनी जल्दी हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।